Hello everyone, this is Aditya Verma. I welcome you all to Eclipse classes. In today's session, we are going to study about a chapter that is Cell, the Unit of Life, जो कि क्लास 11th का चैप्टर 8 है. So let's start it. तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. तो हमारे सेल के स्टडी करने को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ सेल इज़ नोन एज साइटोलॉजी, सेलुलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी. तो सेल के स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं. अगर कोई सेल का स्टडी कर रहा है तो उसको साइटोलॉजी कर रहा है, और सेलुलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी. ओके, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज सेल. एज वी ऑल नो, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, फिर नेक्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल. जितना भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, या तो वो एक सेल से बना है या मोर देन वन सेल से वो बना हुआ है. ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ऐसे ऑर्गेनिज्म तो जो एक सेल से मिलकर बने हुए हैं वो क्या कहलाते हैं? वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं. और ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल इज नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक से अधिक सेल से मिलकर बने हुए हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं. और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. अगर यूनिसेलुलर कोई ऑर्गेनिज्म है तो इन्वायरमेंट में कैसे एग्जिस्ट करेगा? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा. ओके, और परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ. और जितना इसेंशियल फंक्शंस होता है लाइफ का, जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन, जितना भी फंक्शन है सारा का सारा फंक्शन विद इन अ सिंगल सेल इनका परफॉर्म होगा इसी सेल के अंदर. जैसे मल्टी सेलुलर में क्या होता है? मल्टी सेलुलर में सेल्स मिल के क्या बनाते हैं? टिश्यू. और डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू मिल के क्या बनाते हैं? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन बनाते हैं. और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन जो सिमिलर हैं वो क्या बनाते हैं? वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. तो एक ऑर्गन सिस्टम में एक फंक्शन परफॉर्म होता है, एक ऑर्गन सिस्टम में एक अलग फंक्शन परफॉर्म होता है. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन का काम होता है. और फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, किडनी वाला देखा जाए तो वहाँ पे एक्सक्रीशन का काम होता है. फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम देखा जाए तो ये हमारा लंग्स, ट्रैकिया वगैरह ये सब आ जाते हैं. तो इसमें क्या होता है? स्पेसिफिक सेल जो है स्पेसिफिक टिश्यू बने, और स्पेसिफिक टिश्यू स्पेसिफिक ऑर्गन बने, और ऑर्गन जो है ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, वो स्पेसिफिक काम कर रहे हैं. लेकिन यूनिसेलुलर में क्या है? एक सिंगल सेल ही सारा का सारा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. अगर कोई भी चीज़ है, अगर वो जो सेल है होता है, सेल के अंदर जितने कंपोनेंट्स होते हैं सारे के सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट नहीं है, उससे कम प्रेजेंट है, दैट डज नॉट इंश्योर द इंडिपेंडेंट लिविंग. तो वो लिविंग हमारा नहीं होता है. लिविंग होने के लिए एक जो सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है वो होना चाहिए. ओके, फिर है हमारा नेक्स्ट, द डिस्कवरी ऑफ सेल. वी ऑल नो सेल का डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था. कब? 1965 में. ओके, तो इसको हम देखते हैं. इन 1965 अ बुक माइक्रोग्राफिया वाज रिटन बाय रॉबर्ट हुक. 1965 में क्या किए थे? रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया. इंपॉर्टेंट है ये बुक का नाम. ओके, ही पब्लिश्ड हिज वर्क इन दैट बुक. उन्होंने जो भी काम किया था वो वर्क को क्या किए थे उसमें, उस माइक्रोग्राफिया बुक में उन्होंने पब्लिश कराया था. ठीक, फिर ही डेवलप अ माइक्रोस्कोप यूजिंग 2 लेंस. उन्होंने काम क्या किया था? माइक्रोस्कोप बनाया था 2 लेंस को मिला के. एंड एब्जॉर्ब द स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड फाउंड हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर विथ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट नेम सेल. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक कॉर्क को माइक्रोस्कोप जो बनाए थे 2 लेंस का, उसको ऑब्जॉर्ब किया था. तो कॉर्क क्या होता है? कॉर्क जो हमारा शैम्पियन बोतल होता है ना, शैम्पियन बोतल का ये ढक्कन होता है. तो ये किस चीज़ का बना हुआ होता है? ये वुड का बना हुआ होता है. ओके, वुड का बना हुआ है. और वो डेड सेल होता है, जो उसके अंदर कॉर्क के अंदर जो सेल होंगे वो डेड होंगे, क्योंकि वो प्लांट से कनेक्टेड तो है नहीं, उसको काट दिया गया है. काटने के बाद उसको कॉर्क में बनाया गया है, तो वो डेड होंगे अंदर से. ओके, तो उन्होंने उसको एब्जॉर्ब किया तो उन्होंने क्या पाया कि उसमें हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, कुछ
इस तरह का उसमें स्ट्रक्चर है, ओके। और नंबर ऑफ कंपार्टमेंट, और उसमें हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट है, बहुत सारे प्रेजेंट हैं, ओके। और उसका उन्होंने क्या नाम दिया? सेल। और सेल नाम उन्होंने ग्रीक वर्ड से दिया था। ग्रीक वर्ड में सेल का मतलब क्या होता है? अ लिटिल रूम और चैम्बर, ओके। तो उन्होंने उसका क्या नाम दिया था? अपने लैंग्वेज में चैम्बर नाम दिया था या लिटिल रूम नाम दिया था, ओके। द सेल्स ऑफ हुक एक्चुअली वेयर द सेल वॉल इंक्लोजिंग द स्पेस लेफ्ट बाई डेड प्रोटोप्लास्ट्स, ठीक है। तो उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप के अंदर, वो क्या था? वो सब डेड सेल के सेल वॉल थे, ठीक है, जो कि कुछ इस तरह से उनको दिखाई पड़ रहे थे। अगर इसी को हम जूम करके देखें तो उनको कुछ इस टाइप के दिखाई पड़ रहा था, जो कि ये इनका रॉबर्ट हुक साहब का ये माइक्रोस्कोप था, और इसी में उन्होंने कोर्क को एब्जॉर्ब किया था, ओके। फिर है मेरा नेक्स्ट टॉपिक, इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो सेल आर सो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। तो जो सेल हमारे होते हैं बहुत छोटे होते हैं, वी कांट सी देम बाई आवर नेकेड आई, ओके। तो फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज कंस्ट्रक्टेड बाय ए डच साइंटिस्ट एंटोनियो वॉन ल्यूवोक, ठीक है। तो फर्स्ट माइक्रोस्कोप किसने बनाया था, कंस्ट्रक्ट किया था? एंटोनियो वॉन ल्यूवोक ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। ही वॉज द साइंटिस्ट हु सॉ एंड डिस्क्राइब्ड लाइव सेल। एंटोनी वॉन ल्यूवोक ही ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम लाइव सेल को देखा था, क्योंकि जो हमारे रॉबर्ट हुक थे उन्होंने 1665 में सेल को देखा था, बट दैट वाज अ डेड सेल। उन्होंने सेल वॉल को देखा था सिर्फ, उनको सिर्फ सेल वॉल ही देखा था, अंदर का प्रोटोप्लास्ट उनको नहीं दिखाई पड़ा था, और वो प्रोटोप्लास्ट था भी तो वो डेड था। तो यहाँ से हमारा इम्पोर्टेंट लाइन ये भी निकल के आ रहा था कि फर्स्ट टाइम किसने देखा था लाइव सेल को? तो एंटोनियो वॉन ल्यूवोक ने देखा था। All his microscope constitute of single biconcave lens were called simple microscope। उन्होंने क्या किया था? उनका एक ही लेंस था, सिंगल लेंस था, जो कि कैसा था? बाइकॉन्वेक्स लेंस था, और उसी से वो देखे थे। Some of the microscope had a considerable magnifying power of up to 200 टाइम्स, और उनका जो माइक्रोस्कोप था उसका मैग्नीफिकेशन पावर कितना था? उसका था 200x, ओके। फिर नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप, ओके। तो फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज असेंबल्ड बाय जैक्रिस जेनसन और जे जेनसन, डच स्पेक्टिकल्स मेक इन 1950। ये जो जैरिस जेनसन और जे जेनसन थे, क्या थे? एक डच स्पेक्टिकल्स थे, ये चश्मा बनाने वाले थे, जिन्होंने 1950 में 1590 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप को असेंबल्ड किया था, ओके। तो सबसे पहले किसने असेंबल्ड किया था? जैक्रिस जेनसन और जे जेनसन ने, ठीक है, 1590 में। और द कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज प्रिपेयर्ड बाय केपलर गैलीलियो इन 1611। फिर केपलर और गैलीलियो ने क्या किया था? उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को प्रिपेयर्ड किया था, या बोल सकते हैं उसको उन्होंने थोड़ा मॉडिफाइड किया था, ओके। और ये हम कहीं भी किसी भी लेबोरेटरी में जाते हैं तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमको बहुत इजीली ये दिखाई दे देता है, जो कि ये हमारा इसका मैग्नीफिकेशन दिया रहता है। ये यहाँ से हम लेंस को चेंज करके कि इसका मैग्नीफिकेशन 10x 15x 45x तक हम इसको बढ़ा सकते हैं, और इसके अंदर ये लाइट सोर्स रहता है, जिससे कि हमारा यहाँ पे यह मिरर लगा हुआ था, जो कि यहाँ पे हमको क्या करता है? ये फोकस करके लाइट देता है। और ये नॉब्स जो होता है, इससे हम क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप को आगे पीछे या ये स्टैंड को इसको आगे पीछे या इसको हम ऊपर नीचे कर पाते हैं, ओके। फिर है हमारा थर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिस वाज डेवलप्ड बाय मैक्स knoll और यर्न रस्का इन 1931 इन जर्मनी। 1931 में जर्मनी में मैक्स कोल और यर्न रस्का ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डेवलप कराया था। ई रस्का वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1986। तो ई रस्का को 1986 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ओके।
इट इज़ द बेस्ट डिवाइस टू डिटरमाइन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, ये जो हमारा डिवाइस है सबसे अच्छा यूज जो होता है इसका कि हम इसका मैग्नीफिकेशन पावर जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे हम छोटा से छोटा जितना हम देखना चाहें हम देख पाएंगे। अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम सेल ऑर्गेनेलीज के भी एकदम मतलब कोई सेल ऑर्गेनेलीज है उसके अंदर का भी स्ट्रक्चर को हम देख पाते हैं। राइबोसोम्स कैन बी सीन ओनली इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हमारे जो सेल के अंदर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही दिखाई पड़ते हैं। इट कैन मैग्नीफाई अप टू 2 लाख टाइम्स, नाउ पॉसिबल अप टू 250 to 400 लाख टाइम। इसका मैग्नीफिकेशन पावर कितना होता है? 2 लाख टाइम होता है। और अब जो नए नए आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उनके 2.5 लाख से 4 लाख तक का भी मैग्नीफाइंग पावर रह रहा है। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं। पहला कौन सा है? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और दूसरा कौन सा है? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, TEM और ACM। और हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कुछ इस तरह से लेबोरेटरी में सेटअप होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में पहले फर्स्ट साइंटिस्ट है हमारे मैथिस शिल्डन, जो कि एक जर्मन बोटनिस्ट थे। उन्होंने 1838 में अपना एक थेसिस दिया जो कि था ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म टिश्यू ऑफ द प्लांट। कि मतलब जितने भी प्लांट होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स से बने हुए होते हैं, जो कि वो सेल्स क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं प्लांट के अंदर। ओके, फिर सेकेंड साइंटिस्ट थियोडर स्वान, जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1839 में क्या दिया? इन्होंने भी अपना हाइपोथेसिस दिया, डेट वॉज ऑल एनिमल सेल्स आर लाइंड बाय अ थिन आउटर लेयर नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि जितने भी एनिमल सेल्स हैं उनके आउटरमोस्ट लेयर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल्स का सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? कि सेल वॉल उसमें प्रेजेंट होता है। ओके, फिर थर्ड वन क्या है? बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। जितने भी एनिमल सेल्स हो या प्लांट सेल हो कैसे बने होते हैं? सेल से या सेल के प्रोडक्ट से। फिर शिल्डन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। शिल्डन और स्वान सेल जो साइंटिस्ट थे वो मिल के क्या किए? एक सेल थ्योरी दिए। उनके सेल थ्योरी में बहुत कुछ था बट फेल टू एक्सप्लेन एज टू हाउ सेल वेयर फॉर्म्ड। लेकिन इन्होंने ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया था उस थ्योरी में कि सेल जो है नए सेल्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं। ओके, तो फिर हमारे थर्ड साइंटिस्ट है रोडोल्फ विर्चो। 1855 में इन्होंने अपना एक दिया हाइपोथेसिस। फर्स्ट क्या था? सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स और ओमनी सेलुला ई सेलुला। कि जो भी नए सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिवाइड होके वो बनते हैं। कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल है, ये डिवाइड करेगा और 2 नए सेल बनाएगा। ओके, फिर इनका सेकेंड पॉइंट क्या था? ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ शिल्डन एंड स्वान टू गिव सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। इन्होंने और क्या किया? इन्होंने जो शिल्डन और स्वान जो साइंटिस्ट थे इनके जो थ्योरी थे उसको इन्होंने मॉडिफाई कर दिया। और मॉडिफाई करने के बाद इन्होंने 2 अपना थ्योरी दिया, जो कि पहला था ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। कि जितने ऑर्गेनिजम्स हैं ये सेल से बने या सेल के प्रोडक्ट से बने हो। और सेकंड क्या था इनका? ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और जितने भी सेल्स हैं वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म्ड होते हैं। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक, तो we already know there are 2 types of cell, plant cells and animal cells. Okay, plant cells have distinct cell wall as its outer boundary and just within it is the cell membrane. और animal cell boundary is of plasma membrane. तो जो हमारा प्लांट सेल होता है,
प्लांट सेल का आउटर मोस्ट लेयर किसका होता है? सेल वॉल का होता है, और इसके अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। और जो हमारा एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है हमारा? सेल मेम्ब्रेन होता है। ओके, सेल मेम्ब्रेन को और क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट है, इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। और एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के अंदर क्या होता है? एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ध्यान सुनना, मेम्ब्रेन बाउंड, जिसके मतलब मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। एनिमल सेल और प्लांट सेल, ये हमारा एनिमल सेल और ये हमारा प्लांट सेल, दोनों के अंदर हम देख पा रहे हैं क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जो कि क्या है हमारा? न्यूक्लियस है। ओके, फिर ये हमारा नेक्स्ट, द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम क्या हमारा करता है? जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है। ठीक है, और क्रोमोसोम में क्या होता है हमारा? डीएनए होता है। Cells that have membrane bound nucleus are called eukaryotic, and cells that lack the membrane bound nucleus are prokaryotic. ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, वेल डेवलप्ड होता है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है हमारा मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, वो क्या कहलाते हैं? वो यूकैरियोटिक कहलाते हैं। और ऐसे सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस के पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे प्रोकैरियोट कहलाते हैं। जैसे इसका न्यूक्लियस देखा जाए तो ये कैसा है? इसमें कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं, ये इरेगुलर शेप में ये फैला हुआ है। ओके, in both prokaryotic and eukaryotic cell, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. अब वो यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, और जो सेल का मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है हमारा? साइटोप्लाज्म होता है, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये सब क्या है हमारा? साइटोप्लाज्म। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम कवर कर लिए। अब नेक्स्ट देखेंगे, बिसाइड द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल हैव द अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेलिज। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस तो होता ही है मेम्ब्रेन बाउंडेड, और भी ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनेलिज कहलाते हैं। जैसे लाइक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, ये सब क्या होते हैं? स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, और ये क्या कहलाते हैं हमारे? ये कहलाते हैं ऑर्गेनेलिज कहलाते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में देखा जाए तो ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और हमारा ये जो प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या है? ये भी हमारा यूकैरियोटिक सेल है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस है, हम देख पा रहे हैं दोनों के अंदर। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इसके अंदर देखा जाए तो क्या क्या है? वैक्यूल्स हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, और एनिमल सेल के अंदर देखा जाए तो क्या क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइजोजाइम्स है, ये गोल्गी बॉडी है। ठीक है, ये सब कैसे हैं? ये सब मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव सच मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज। और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। ओके, फिर ये हमारा नेक्स्ट, विद इन सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट, सॉरी नेक्स्ट लाइन हमारी ये, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज फाउंड इन बोथ सेल यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। और राइबोसोम्स ऐसे होते हैं
जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, इनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, और ये दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में देखा जाए तो ये सब हमारे क्या हैं, ये सब राइबोसोम्स हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल में भी ये सब हमारे राइबोसोम्स हैं। तो राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर हमारा नेक्स्ट लाइन, विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, बट ऑल्सो विद इन 2 ऑर्गेनेलीज, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये जो हमारा राइबोसोम्स है यूकैरियोटिक सेल में न कि केवल सिर्फ साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनेलीज से भी अटैच्ड पाए जाते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, उसके अंदर भी ये हमारे पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस पे भी ये पाए जाते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे सेल के अंदर 2 टाइप्स के हो जाते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट हो, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा हो जाता है, जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हो। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट, एनिमल सेल्स कंटेन अदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कॉल्ड सेंट्रियोल। और एनिमल सेल के पास एक और नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड, जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ऐसा ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल बोलते हैं। सेंट्रियोल कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता है, विच हेल्प इन सेल डिवीजन। और जो हमारा सेंट्रियोल क्या करता है, हेल्प करता है सेल डिवीजन में हेल्प करता है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, ठीक है। तो जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, दोनों के अंदर ये इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म में सेलुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म होते हैं, ठीक है। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे तरह के केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं जो कि सेल को लिविंग स्टेट में रखता है, ठीक है। फिर ये हमारा नेक्स्ट, शेप एंड साइज ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। जो हमारे सेल्स होते हैं डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं, और उनका डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो ये हमारा माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम इज अ पैरासाइटिक बैक्टीरिया थॉट टू बी द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म और सेल्स, ठीक है। ये जो हमारा माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम होता है, ये एक पैरासिटिक बैक्टीरिया होता है, और इसको कहा जाता है कि ये जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, और इसका साइज कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर होता है। सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम, जो कि ये क्या हमारा होता है, पैरासाइटिक बैक्टीरिया होता है। और बैक्टीरिया है तो ये हमारा क्या होगा, ये प्रोकैरियोटिक होगा। और सबसे छोटा क्या होता है हमारा, माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम, सबसे छोटा सेल, ठीक है। लेंथ ऑफ नॉर्मल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर, और नॉर्मल बैक्टीरिया का साइज कितना होता है, 3 माइक्रोमीटर to 5 माइक्रोमीटर। और सबसे छोटा बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज क्या होता है, 0.3 माइक्रोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। और जो सबसे बड़ा सेल्स जो सिंगल सेल होता है वो क्या होता है हमारा, एग, ऑस्ट्रिच का एग होता है, ठीक है। और एमॉन्ग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखा जाए तो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। और जो हमारा आरबीसीज होता है, आरबीसीज का साइज क्या होता है, 7 माइक्रोमीटर होता है, मतलब कि ये बैक्टीरिया के साइज से बड़े होते हैं हमारे आरबीसीज, ओके। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। हमारे बॉडी के अंदर जो नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, ये हमारे सबसे लॉन्गेस्ट सेल होते हैं, ठीक है। ये हमारा न्यूरॉन है एक। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, दे मे बी डिस्क लाइक, पोलीगोनल, कोलुमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। तो सेल्स हमारे बहुत शेप्स के होते हैं, जैसे कि हम पढ़े डिस्क लाइक के हो सकते हैं, पोलीगोनल हो सकते हैं, कोलुमनार हो सकते हैं, क्यूबॉइडल हो सकते हैं,
थ्रेड लाइक हो सकते हैं और इरेगुलर भी शेप के ये होते हैं, ठीक है। द शेप ऑफ द सेल्स में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, और जो सेल का शेप है इस पे भी वेरी करता है कि वो उसका फंक्शन क्या है, वो कौन सा टास्क वो परफॉर्म कर रहा है, ओके। तो इसको भी हम आगे देखेंगे कौन सा सेल का कैसा शेप होता है और कैसा फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है, आरबीसीज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, राउंड और बाइकॉनकेव होता है। डब्ल्यूबीसीज जो होता है हमारा एमीबॉइड शेप का होता है। ये हमारा कोलुबनार इपिथेलियम, ये कैसे होते हैं, लॉन्ग और नैरो होते हैं। और ये हमारा जो पैरादुलारा ये नर्व सेल है, ये ब्रांच्ड और लॉन्ग होता है। और ट्रैकिड्स जो कि इलोंगेटेड होते हैं। और ये मीजोफाइल्स जो कि कैसे होते हैं, हमारे राउंड एंड ओवल शेप के होते हैं, ओके। फिर हम सेल शेप एंड फंक्शन देखेंगे। जैसे सेल है हमारा आरबीसी का शेप कैसा होता है, सर्कुलर एंड बाइकॉनकेव होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ओके। फिर है हमारा डब्ल्यूबीसीज को क्या क्या फंक्शंस होते हैं। पहले डब्ल्यूबीसीज का शेप देखें तो ये अमीबॉइड शेप का होता है और सूडोपोडिया विथ सूडोपोडिया, सो इट कैन चेंज शेप। और इसमें सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है जो जिससे कि ये अपना शेप को ये चेंज कर पाता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, टू इनगल्फ फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेट इंटर इन द बॉडी, जो हमारे बॉडी में बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर कर जाते हैं उसको ये इनगल्फ करके ये किल कर देते हैं, ओके। फिर है हमारा नर्व से लॉन्ग एंड इलोंगेटेड होते हैं और ये क्या करते हैं, इम्पल्स को कंडक्ट कराते हैं हमारे बॉडी में फ्रॉम डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ये हमारे मैसेज को जो हमारे सेंसरी ऑर्गन से वहाँ से कहाँ पे ले जाते हैं, ये ब्रेन के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। नर्व्स कंडक्ट कराते हैं। फिर ये हमारा मसल सेल्स का कैसा शेप होता है, ये लॉन्ग होते हैं, ये स्पिंडल होते हैं और ये कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। और ये क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, टू पुल और स्क्वीज द पार्ट्स, किसी बॉडी पार्ट्स को अगर हमको स्ट्रेच करते हैं या हम इसको अपने मतलब और रिलैक्स करते हैं। फिर ये हमारा गार्ड सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा में। जो स्टोमेटा कहाँ होता है, लीफ के अंदर पाया जाता है और ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट के अंदर पाया जाता है। ये कैसा होता है स्टोमेटा, गार्ड सेल कैसा होता है हमारा, बीन शेप्ड का होता है, कुछ इस शेप का होता है, ऐसा होता है हमारा गार्ड सेल्स। और इसका क्या फंक्शन क्या होता है, टू ओपन और क्लोज द पोर्स। ये जो स्टोमेटा पूरा होता है, स्टोमेटा का पोर्स को ये क्लोज करता है और ये ओपन करता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम आज के लेक्चर में हम यहीं तक स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो इन योर ग्रुप और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।